विचार करो आप लोग। दशरथ जी चक्रवर्ती राजा हैं, और इतने बड़े राजा के बेटा पढ़ने के लिए एक ऋषि के कुटिया में आश्रम में जा रहे हैं। क्या दशरथ जी ये नहीं कह सकते थे कि गुरुजी थोड़ी देर महल में आ जाया करो, यहीं पढ़ा जाया करो? क्या विश्वामित्र जी वो वशिष्ठ जी नहीं आ जाते? आजकल हम लोग ट्यूटर लगा लेते, होम ट्यूटर, घर में आके बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब ट्यूटर लगाओगे, टीचर लगाओगे, बच्चों में उनके प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। उनको ये रहेगा हम पैसे दे रहे हैं। श्रद्धा नहीं रहेगी तो उसका ज्ञान भी उन्हें, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगी तभी तो ज्ञान मिलेगा। महाराज दशरथ ने कहा नहीं, हम अपने घर में नहीं, महलों में नहीं बुलाएंगे, जो परंपरा है। क्या बोले? भले ही राजा का बेटा हो चाहे किसी गरीब का बेटा हो, वो जाकर के गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करेगा, सब एक साथ रहकर पढ़ाई करेंगे। ये हमारी प्राचीन व्यवस्था रही है। हमारे भारत में पहले भेदभाव नहीं था। आप लोगों में से कुछ लोगों को ही पता होगा कि जहां विद्यालय में राम जी पढ़ते थे, वहीं निषाद राज का बालक, वो निषाद राज गोह जो बाद में बने, वो भी उसी विद्यालय में पढ़ते थे। तो कितनी विचित्र व्यवस्था थी कि राजा का बेटा जिस विद्यालय में वशिष्ठ जी से पढ़ रहा है, वहीं निषाद का बेटा पढ़ रहा है। अपने अपने वर्णानुसार शिक्षा जो है वशिष्ठ जी उन सबको देते थे। तो गुरु जी के घर पढ़ने गए। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, जागी सहज श्वास सोति चारी, जागी सहज श्वास सोति चारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी। अब आप विचार करिए कि एक तो महाराज दशरथ के बेटा, दूसरे राम जी परम ब्रह्म हैं, जिनके श्वासों से वेद प्रकट हुए हैं। क्या उनको पढ़ने की आवश्यकता है? पर वो मनुष्य बनकर आए तो वो भी गुरु जी के चरणों में रह के ब्रह्मचर्य आश्रम के समस्त नियमों को पालन करते हुए, क्या नियम? बोले गुरु जी की सेवा करना, आश्रम की सेवा करना, गुरु माता की सेवा करना, जंगल में जाके लकड़ी लेके आना, आश्रम की झाड़ू बुहारी करना, भोजन बनाना, सब काम करना पड़ता है आश्रमों में। हम जब पढ़ने गए आश्रम में, हमारे मध्य प्रदेश में जो राजधानी भोपाल है, वहाँ बड़ा प्रसिद्ध एक संस्कृत विद्यालय है, और बड़ा अद्भुत श्री सीताराम जी का मंदिर, भगवान महादेव का, गोपेश्वर महादेव का मंदिर। कभी आप लोग जाए तो दर्शन करिए, गुफा मंदिर के नाम से बड़ा अद्भुत स्थान है। वहां हम लोग पढ़ने गए तो गणेश प्रसाद जी वहां भोजन बनाने में ड्यूटी लगती थी, और जिन बच्चों की ड्यूटी आने वाली हो, क्यों तिवारी जी, 2-4 दिन पहले से घबराते थे कि भैया अब ड्यूटी आ रही है, भोजन बनाना पड़ेगा। कई बच्चे तो इसी डर से भाग जाते थे कि भैया यहाँ तो बड़ा काम करना पड़ता है। यद्यपि वहां कोई ऐसा काम नहीं था, पर भोजन की ड्यूटी बच्चों की। तो हमें उस समय लगता था कि इतना बड़ा आश्रम है, इतनी बड़ी संस्था है, क्या भोजन बनाने वाले रसोइया नहीं रख सकते? अब वो बात समझ में आती है। क्या इतने दिन वहां रह के यदि वो सेवा करी, तो अब वो पूरी विधि समझ गए कि भोजन कैसे बनाया जाता है। कोरोना में जाने कितने बच्चे भूखों मर गए, क्योंकि उनको बनाना आता नहीं था उस समय। कहीं कुछ मिला नहीं, कहीं फंस गए, ऐसे भूखा मर गए। पर जिनको बनाना आता है वो भूखा नहीं मरेगा, कहीं भी कुछ लेके बना के खा लेगा। तो हम लोग आश्रम में रहे, वहां बनाया करा, तो अब सब बनाना जानते हैं, अपना दाल भात सब्जी रोटी जो बनाना है सब बना लेंगे। तो अब वो बात समझ में आती है कि गुरुकुलों में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए उनको सब सिखाया जाता है। अपने कपड़े खुद धो, अपना काम खुद करो,
तो उससे बच्चा जब अपना काम खुद करेगा तो वो थोड़ा मजबूत बनेगा, परिपक्व बनेगा, स्वावलंबी होगा, किसी पर निर्भर नहीं होगा, है? तो गुरुकुलों की व्यवस्था, हम तो कहते हैं भारत को यदि फिर से विश्व गुरु बनाना है तो गुरुकुलों की परंपरा लौटानी होगी भैया। और जिस दिन भारत में गुरुकुलों की स्थापना हो गई और सब बच्चे गुरुकुलों में पढ़ने लगेंगे, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। गणेश प्रसाद जी, हमारी तो योजना है कि वानप्रस्थ के बाद एक गुरुकुल ही बनाना है, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम तो बन ही रहा है। अब अभी इसलिए उसकी शुरुआत नहीं कर रहे हैं कि पहले जो संकल्प, मूल वानप्रस्थ का संकल्प है, पहले उसको पूरा करना है। और जब हमारे सब लोग वानप्रस्थ में रहने लगेंगे, वानप्रस्थ तैयार हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2 जगह आश्रम बन रहा है, फेज 1 और फेज 2। तो वानप्रस्थ धाम जो एक जगह बन रहा है वो तो लगभग तैयार हो गया। दूसरी जगह जहां आपका कमरा है, हमारे सेठ जी का कमरा है, माहेश्वरी जी का, तो वो भी बहुत जल्दी बनेगा। उसमें कुछ बीच में अड़चन आ गई थी, जिस कारण बीच में काम रोकना पड़ा था, सरकारी व्यवधान था, पर अब वो सब बहाल हो गया, तो जल्दी से वो भी आश्रम तैयार हो जाएगा। तो वहां पर जो है हम लोग गुरुकुल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल का मतलब क्या होता है? आपने कभी विचार किया इस शब्द पर? सही नाम है ईसु कुल, फिर ईसु कुल से नाम हो गया स्कूल। हम लोगों के होते थे गुरुकुल, तो बच्चे जब गुरुकुल में जाते थे तो गुरुजी के कुल में मिलकर के, और वहां सब एक साथ रहते थे, तो गुरु के कुल में मिलते थे। तो अब अंग्रेज लोग आए, उन्होंने मिशनरी स्कूल प्रारंभ किए, तो उन्होंने उनका नाम बदल के गुरुकुलों से क्या कर दिया? ईसु कुल। ईसु कुल का मतलब है ईसा मसीह के कुल में मिल जाओ। बात समझ में आ रही? वो क्या बनाना चाह रहे हैं? हमारे बच्चों को अंदर से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्रिश्चियन बनाना चाह रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े स्कूलों में कलावा बांध के बच्चे चले जाएं तो कलावा हटवा दिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? अरे आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है कि सच्ची बात है कि जो हम ऐसे झूठ बोल रहे हो तो होता है ऐसा? आप लोगों की तरफ तो नहीं है ऐसा? बड़े बड़े स्कूल जो बड़े शहरों में है, तिलक लगा के कोई नहीं जा सकता, कलावा बांध के नहीं जा सकता, और क्रॉस चाहे जितना बड़ा लटका के चले जाओ, कोई मनाही नहीं है। होली दिवाली की छुट्टी ठीक से देंगे नहीं, लेकिन क्रिसमस की छुट्टी आएगी तो 1 हफ्ते 10 दिन पहले से वो ट्री बनाना और दुनिया भर का नाटक शुरू कर देंगे, ताकि वो बच्चे जब छोटे छोटे हैं तब से ही वो कन्वर्ट हों और उनके अंदर सनातन धर्म के प्रति हीन भावना आ जाए और उनके अंदर जो है ईसा मसीह के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए और उनका उस तरफ रुझान बढ़ जाए। हमें किसी से विरोध नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को कोई बरगलाए, उनके लिए इधर उधर कन्वर्ट करे, ये सही नहीं है। धर्मांतरण स्वीकार नहीं होगा भैया। हमारे बच्चों को हमें सनातन की शिक्षा देना है, संस्कृति की शिक्षा देना है, धर्म की शिक्षा देना है, और अपने राष्ट्र को अखंड बना के रखना है। भारत की अखंडता तभी रह सकती है जब हम लोग अपने धर्म की रक्षा करें। जो राष्ट्र धर्म निरपेक्ष होता है वह राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए आज हमारे राष्ट्र में जो है कई प्रांत हमसे ही अलग होते चले जा रहे हैं। हमसे हमारा जम्मू कश्मीर छिना जा रहा था, कश्मीर से कितने लोगों को पलायन करना पड़ा, और देशों प्रदेशों में स्थिति हम लोग देख रहे हैं। तो भैया हम कट्टरवादी नहीं है, कट्टरपंथी नहीं है, पर इतना जरूर हम कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना है, सनातन को बचाना है, और भारत राष्ट्र को बचाना है। हमारा भारत अखंड रहे, इसके लिए हम सब लोगों को प्रतिबद्ध होना है। ईसु कुल में नहीं, हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएंगे, जहां संस्कृत के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, सब कुछ सिखाया जाए। ऐसे गुरुकुल स्थापित होना चाहिए जहां आधुनिक शिक्षा भी हो और हमारी प्राचीन पद्धति की शिक्षा भी हो। तो राम जी पढ़ करके आए। अच्छा, गुरुकुल में पढ़ के आने के बाद बच्चे क्या सीखते हैं ये भी समझ लो। राम जी जब गुरुकुल में पढ़ के आए तो कैसा क्या सीख के आए कि प्रातः काल प्रातः काल उठ के
बोले सवेरे उठते हैं और माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता। और स्कूल में पढ़ने वाले माता पिता को प्रणाम करना तो दूर है, कोई साधु संत आ जाए वो कहे प्रणाम करो, बोले अरे हम ये चक्कर में नहीं पड़ते। वो माता पिता को प्रणाम करने में उनको शर्म आती है। माता पिता कहते भैया क्या करें, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं। गणेश प्रसाद जी, पढ़े लिखे होने के बाद विनम्रता ज्यादा आना चाहिए कि चली जाना चाहिए? और ज्यादा विनम्रता, अरे पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा बार करें। ये कैसी पढ़ाई कि वो माँ बाप को प्रणाम करना भूल गए, बड़ों का आदर करना भूल गए, अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठों का सम्मान करना भूल गए। तो हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देना है जो बड़ों का आदर करना भूल जाए, बल्कि ऐसी शिक्षा देना है जो बड़ों का आदर सेवा करना सीखे। उसी शिक्षा व्यवस्था की परिणाम है कि आज वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है, माता पिता का कोई आदर भाव नहीं है। वो उनको बाद में भार समझते हैं, अरे ये बुढ़ा फालतू पड़े, इनका क्या करेंगे, भेज दो वृद्धाश्रम में, जाओ महाराज जी बढ़िया कह रहे हैं, बांट बना रहे, चले जाओ वहीं रहना है। अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़ोगे, धर्म से जोड़ोगे तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ेगा।